सो हेलो ट्रेनर्स, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चाहिए। तो और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे सीरीज के नए एपिसोड में। और ये वाली सीरीज का नाम है केव ऑफ डिस्ट्रॉयर। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वाली सीरीज कंटिन्यू होने वाली है एस वर्सेस मिस्टीरियस ट्रेनर के बाद। अगर आप लोगों ने वो वाली सीरीज नहीं देखी है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड किए गए, तो फटाफट से जाके देख लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेसर ओक ने ऐश कौन से प्लेनेट पे ये पता लगा दिया था और उस प्लेनेट का नाम था पेंडोला। और प्रोफेसर ओक ने प्रोफेसर आइवी से जीएस बॉल ला के लियोन और गैरी को दे दिया और उन्हें बोला कि तुम वेरिडियन सिटी के केव में जाओ और वहाँ पर जाके तुम्हें एक खंडर मिलेगा। वहाँ पर जाके तुम्हें इस जीएस बॉल को रख देना है और फिर तुम्हें पेंडोला ग्रह के दरवाजा खुल जाएगा जिससे कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, पर वहाँ पर बहुत खतरा होगा। ठीक है, तो फिर तुम लोग संभाल के जाना। तो अब भी उसके आगे फिर लियोन और गैरी वेरिडियन सिटी के केव में जाने के लिए निकल जाते और फिर जब वो लोग वेरिडियन सिटी में पहुंचते तभी वो लोग अपने पोकेमोन को पोकेमोन सेंटर में दे देते ताकि उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तभी फिर वो लोग वहाँ पर ठीक हो सकते। तभी नर्स जॉय उनके पोकेमोन लेके आती है और नर्स जॉय बोलते तुम्हारे पोकेमोन एकदम फिट एंड फाइन है। फिर उसके बाद लियोन और गैरी अपने पोकेमोन को लेके वेरिडियन सिटी के केव में चले जाते और वहाँ पर वो लोग उस खंडर का पता लगाने लग जाते, पर वो लोग को काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उस खंडर का रास्ता नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो लोग को एक टनल दिखती है और फिर वो लोग उसके अंदर चले जाते और उसके बाद वो लोग के ऊपर जोबैट और गोल्डबैट के पूरे ग्रुप ने उन पर हमला किया और उसके बाद वो लोग उन लोग से लड़ने के बाद आगे बढ़ चुके थे। और वहाँ से कुछ देर आगे जाने के बाद वो लोग को एकदम से अजीब से आवाज़ आने लगती है और फिर गैरी और लियोन उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते और धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज हो रही थी और कुछ देर के बाद पता चला कि वो आवाज़ रेजिरॉक की थी और रेजिरॉक ने उन दोनों को देख लिया था। और रेजिरॉक इतने गुस्से में था कि उसने लियोन और गैरी पर एकदम से हमला करना चालू कर दिया और फिर लियोन और गैरी दोनों हड़बड़ा गए। पर गैरी ने अपने ब्लास्टर्स को वक्त पे निकाल के अपने ब्लास्टर्स को बोला अपना हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करो। फिर उसके बाद उसके ब्लास्टर्स और रेजिरॉक का एकदम कड़ा मुकाबला चालू होता है और फिर वक्त देख के फिर लियोन ने भी अपने चार्लिजार्ड को बाहर उतार दिया और फिर चार्लिजार्ड को बोला चार्लिजार्ड तुम अपने फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करो। और फिर ब्लास्टर्स और चार्लिजार्ड ने मिलकर रेजिरॉक के ऊपर एकदम अपने पावरफुल अटैक यूज़ करना शुरू कर दिए, पर रेजिरॉक भी एकदम गुस्से में था। अपने स्टोनेज अटैक के कारण वो दोनों के साथ लड़ रहा था। और उसके बाद गैरी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है ब्लास्टर्स तुम रैपिड स्पिन अटैक यूज़ करो, जिसके कारण ब्लास्टर्स रेजिरॉक के नज़दीक जाता है। और उसके बाद गैरी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है कि फटाफट से अपना हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करो। ब्लास्टर्स रेजिरॉक के एकदम नज़दीक जाने के कारण उसका हाइड्रो पंप अटैक कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और वो डायरेक्ट जाके रेजिरॉक को लग गया, जिसके कारण रेजिरॉक थोड़ा बहुत जख्मी हुआ, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और खड़े होकर अपना अर्थक्वेक अटैक यूज़ किया। और ब्लास्टर्स रेजिरॉक के ज़्यादा नज़दीक था इसीलिए ब्लास्टर्स को कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया। पर फिर लियोन पीछे से बोलता है कि चार्लिजार्ड तुम अपना फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करो जल्दी। फिर चार्लिजार्ड अपना फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करता है रेजिरॉक पर और फिर वो डायरेक्ट जाके रेजिरॉक को लग जाता है, पर रेजिरॉक को चार्लिजार्ड के फ्लेम थ्रोर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर रेजिरॉक वापस से अपना अर्थक्वेक अटैक यूज़ करता है, पर चार्लिजार्ड वहाँ से उड़ जाता है और फिर रेजिरॉक की नज़दीक जाने की कोशिश करता है। पर रेजिरॉक इतना गुस्से में होता है वो अपने आसपास के पत्थर सारे चार्लिजार्ड और ब्लास्टर्स को फेंक के मार रहा था और जिसके कारण वो लोग ज़्यादा जख्मी हो रहे थे। पर फिर लियोन बोलता है कि चार्लिजार्ड तुम अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज़ करो और फिर चार्लिजार्ड अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज़ करता है और उसके बाद रेजिरॉक जख्मी हो जाता है। और फिर मौका देखते ही गैरी भी अपने ब्लास्टर्स को बोलता है ब्लास्टर्स तुम अपना हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करो। हाइड्रो पंप अटैक डायरेक्ट जाके रेजिरॉक को लग जाता है और जिसके कारण रेजिरॉक वहाँ पर ही डिफीट हो जाता है। फिर लियोन और गैरी एक दूसरे को शुक्रिया बोलते और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते। फिर गैरी ये सोचता है कि आज तक तो यहाँ पर कौन से भी रेजिरॉक को नहीं देखा गया और खास करके इस वाले केव में, तो फिर ये रेजिरॉक आया कहाँ से। लियोन गैरी को पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने शांत शांत क्यों लग रहे हो। फिर गैरी उसे बोलता है
कि अब तक तो यहाँ पर कौन से भी रेजिरोक को नहीं देखा गया, तो फिर ये रेजिरोक आया कहाँ से। फिर लियोन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग सही रास्ते जा रहे, क्योंकि प्रोफेसर ओक ने बोला था कि बहुत सारे रुकावटें हमारे सामने आएगी और ये उनमें से एक है। तो फिर आगे आगे देखो अभी कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली है, पर हम लोग उससे डटकर सामना करेंगे। फिर गैरी बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ लियोन। फिर जब लियोन और गैरी आगे बढ़ ही रहे होते, फिर पीछे से एकदम से बड़े बड़े पत्थर आने चालू हो जाते और जिसके कारण वो लोग डर जाते। और फिर बाद में वो लोग देखते कि रेजिरोक वापस से आ गए, जो कि आजू बाजू के पत्थर उन पर फेंक के मार रहे, और वो लोग वापस से अपने चार्लीजार्ड और ब्लास्टोइस को बाहर बुलाते। और फिर गैरी अपने ब्लास्टोइस को बोलता है तुम रैपिड स्पिन करके उसके नज़दीक जाओ, और चार्लीजार्ड को लियोन बोलता है कि तुम अपने फ्लेम थ्रोअर से उसका ध्यान बटाओ। फिर गैरी का ब्लास्टोइस उसके एकदम से नज़दीक जाता है और चार्लीजार्ड फ्लेम थ्रोअर से अटैक करने लग जाता है। और उसके बाद गैरी अचानक में बोलता है तुम अभी हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करो। फिर दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे, और फिर कुछ देर के बाद उन दोनों पोकेमॉन रेजिरोक को हरा ही देते। और फिर रेजिरोक हारने के बाद वहाँ पर एक पत्थर आ जाता है, जिसको छूने के बाद वो लोग के सामने एक दरवाज़ा खुल के आता है। और फिर गैरी लियोन को पूछता है क्या लियोन यही वो दरवाज़ा होगा जो हमें पेंडोलियम ग्रह पर पहुंचाएगा। तो फिर लियोन बोलता है हाँ हो भी सकता है, तो वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर लियोन और गैरी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, और उस दरवाजे के अंदर इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि वो लोग आगे कुछ देख ही नहीं सकते। तो फिर तभी भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते, और कुछ देर के बाद वो लोग को कुछ दिखना चालू हो जाता है, मतलब रोशनी कम होने लग जाती है। उसके बाद वो लोग को नॉर्मली सब कुछ दिखने लग जाता है। फिर गैरी लियोन को बोलता है कि हम तो वहीं पर है जहाँ पर हमें दरवाज़ा मिला था, और हम लोग उसके अंदर गए थे, पर उसके बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर लियोन बोलता है कि हाँ गैरी हम वहीं के वहीं खड़े, पर यहाँ पर कुछ तो अलग है, मुझे यहाँ पर कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं हो रहा। तब फिर गैरी बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो अलग लग रहा है। फिर लियोन गैरी को बोलता है कि हाँ मुझे तो लगता है कि ये जगह उस दरवाजे की दूसरी साइड है और हम उसके अंदर आ चुके हैं, इसलिए गैरी हम दोनों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। फिर गैरी बोलता है ठीक है। तो और फिर उसके बाद गैरी और लियोन आगे बढ़ना चालू कर देते, और फिर कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो लोग एकदम से शॉक हो जाते, और वो चीज़ होती है। तो चलो ट्रेनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लो। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।